क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है। यहां देखिए ब्लैंक है आपका 12/5 इक्वल टू गैप है परसेंट। परसेंट में इसको चेंज करना है, तो परसेंट में चेंज करने कितना आ जाएगा वो उसको यहां पर फिल कर देंगे। तो देखिए इसको कर लेते हैं। तो 12/5 इन परसेंट, इन परसेंट। देखिए परसेंट में क्या आ जाएगा, अगर परसेंट में निकालेंगे तो किसी भी नंबर को परसेंट में निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटू 100 इतने परसेंट बन जाएगा जब परसेंट में निकालेंगे। देखिए 5 से इसको डिवाइड कर लें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 12 इंटू 20 आ गया। 12 इंटू 20% मीन्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 12 2 जा 24 और 10 इतने परसेंट हो गया। यही आंसर हो गया। तो कितना निकला है 240%। तो यही हमको फिल करना है। यहां पर क्या फिल करना है, इसी को फिल करना है। यहां पर राइट कर लेंगे 20%, कितना 240%। ये निकल आया 240%, 240%। ठीक है, 240% आ गया। यही आंसर हो गया, यही फिल कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट है 7 होल 1/2% ऑफ ₹1200 इक्वल टू। भाई इसका 7 होल 1/2% किसका, 1200 रुपीज का। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा, उसको हमें फिल कर देंगे। तो हो जाएगा 7 होल 1/2% ऑफ ₹1200 इक्वल। सॉल्व करें इसको, पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। 7 2 जा 14 में 1 प्लस करेंगे 15/2 जितना आ जाएगा परसेंट ऑफ 1200। अब इसको परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंट के साइन को हटाना है तो अपॉन में 100 और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 1/100, परसेंट हट गया, इंटू 1200। अब देखिए 100 के 2 जीरो से 1200 के 2 जीरो कैंसिल हो गए। 2 से 12 को डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो कितना निकल आया 15 इंटू 6। तो 15 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया 90 हो गया। यही आंसर आ गया आपका। तो यहां पर इसको आप राइट कर सकते हैं 90। कितना निकला है 90 निकला है, इसकी वैल्यू निकल आई। तो 90 हम यहीं पर राइट कर सकते हैं, या फिर आंसर राइट करके कर दें, आंसर में राइट कर दें। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा 7 होल 1/2% ऑफ ₹1200 इक्वल कितना हो जाएगा 90। 90 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अब 90 यूज कर सकते हैं, यहां पर 90 राइट कर दें। सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन बिना सॉल्व किए निकलेगा नहीं। तो 90 आ गया है, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, इफ x% ऑफ 35 इज 42 देन x इक्वल टू। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है इसमें, x% ऑफ 35 इज 42 इक्वल 42, 42 को इक्वल रख दिया गया। अब इसमें x% को सॉल्व करना है, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन जब बन गई तो इससे x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो x% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो x/100 हो गया इंटू 35 इक्वल 42। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है तो 42 इंटू ट्रांसपोज करेंगे तो 100 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में पहुंच गया मल्टीप्लाई में, अपान और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा अपान 35। अब डिवाइड कर लें तो देखिए 5 से दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये पहले 7 से कैंसिल हो जाएंगे। 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। अब 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 जा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो इक्वल कितना आ गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 20, x इक्वल टू 26 जा 120
कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 120 आ गई। ये आंसर हो गया आपका। अगर एक्स परसेंट मीन्स हो गया 120% आप 35 करें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। तो एक्स इक्वल टू 120, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज ₹50 एंड इट depreciates at R% per annum, then its value after 2 years is। देखो इसको हमें फिल करना है। वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है, ₹P है, एंड इट डिप्रिशिएट माने जो डिक्रीजिंग रेट है वो R% पर एनम है। तो कहा गया देन इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद में क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लगेगा, जो अमाउंट का फॉर्मूला लगता है ए का, ए इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 होता है। लेकिन वो 1 प्लस प्लस कब लगता है वहां पर, जब रेट आपका इंक्रीजिंग रेट होता है। यहां डिक्रीजिंग रेट दिया है तो इसका मतलब माइनस में लगेगा। तो क्या हो जाएगा, देन इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स इज P इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस में R लगेगा, 1 माइनस R/100 पावर 2 ईयर्स के लिए तो पावर 2 हो जाएगा। यही फिल किया जाएगा, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है, गेन और लॉस इज ऑलवेज रिकन्ड ऑन द, गेन या लॉस किस पर निकाला जाता है। जैसे गेन परसेंट आपको निकाला जाता है तो आप क्या फॉर्मूला राइट करते हैं, गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन अपॉन SP नहीं कहते, गेन अपॉन CP। या लॉस परसेंट निकालना है तो भी लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो CP पर रेकन किया जाता है, किस पर, गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन ऑन द CP या कॉस्ट प्राइस। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट SI ऑन ₹2400 फॉर 8 months एट 5% पर एनम इज। मान सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया कितना होगा, ये दिया है ऑन ₹2400, ये P दिया है, ये टाइम दिया है और ये रेट दिया हुआ है। तो जो गिवन है उसको पहले हम राइट कर लें। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। P कितना दिया है, ₹2400 ये गिवन है, और यहां पर रेट गिवन है 5% पर एनम, एंड टाइम जो दिया है, टाइम T इक्वल टू दिया है 8 months। 8 months को ईयर्स में चेंज कर लेंगे, तो ईयर्स में चेंज करेंगे तो किसका 12 से डिवाइड हो जाएगा, इतने ईयर्स बनेगा। इसको सॉल्व कर लें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इक्वल हो जाएगा 2/3 ईयर्स। इसमें 12 से क्यों डिवाइड किया, तो इसका जो रिलेशन होता है, सिंस 1 month इक्वल टू 1/12 ईयर्स। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो इतना हो गया टाइम। अब हमें क्या निकालना है, SI। तो SI इक्वल टू क्या था, फार्मूला राइट कर लें, तो P इंटू R इंटू T/100 वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू हो गई 2400 इंटू रेट गिवन है यहाँ पर 5%, तो 5 इंटू टाइम हो गया 2/3। 3 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अपॉन में 100 तो इंटू 100, नीचे 100 भी हो जाएगा। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया 2400 के, और 3 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, इक्वल कितना आ जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लें, 8 5 जा 40, 42 जा 80 रुपीज आ गया। कितना निकाला है, 80 रुपीज। तो आंसर में हो गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 80 रुपीज। देखिए इसको सॉल्व किए हुए बिना नहीं निकाल पाएंगे, तो ये जो दिया हुआ है एज कितना है 80 रुपीज, यहां पर जो फिल किया गया है 80 रुपीज, यही आ गया, यही आपका आंसर हो गया। यहां पर इसको आपको सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है, जो अगर ट्रू है स्टेटमेंट जो गिवन है, अगर ट्रू है तो T राइट कर देना है,
अगर फॉल्स है तो एफ राइट करना है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹125 and its SP is ₹100, then there is 25% gain on it। माने सीपी गिवन है और एसपी गिवन है, तो कहा गया उसका गेन जो है 25% होगा। तो आप निकाल करके देख ले, अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो ये ट्रू हो जाएगा। सीपी कितना दिया है? सीपी दिया हुआ है ₹125 एंड एसपी दिया हुआ है ₹100, ये गिवन है। एसपी इक्वल टू क्या है? एसपी इज ₹100 दिया हुआ है, देन देयर इज 25% गेन ऑन इट। तो देखिए सिंस यहां पर कौन बड़ा है? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, ग्रेटर है ना, इसका मतलब यहां पर लॉस होगा जब सीपी बड़ा है, तो देयरफॉर लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। सीपी में एसपी माइनस करेंगे तो 125 में 100 माइनस करेंगे तो ₹25 आ गया। ये लॉस हो गया। यहां पर लॉस परसेंट निकलेगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना आया? 25 अपॉन सीपी आपका है 125 है इंटू 100, 25 से डिवाइड हो जाएगा। कितना है सीपी? लॉस कितना है? 25 निकला है और सीपी है 125, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0 इक्वल टू 20%। तो यहां वैसे भी देखें तो जो इसका आंसर आया लॉस परसेंट आ गया, और उसमें क्या कह रहा है? गेन परसेंट होगा, ये 20% होगा। तो यहां पर क्या है? देन देयर इज 25% गेन ऑन इट। इसको ऐसे ही भी देख ले, अगर सिंपली इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सॉल्व कर लिया ठीक है। लेकिन यहां इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹125, आर्टिकल सीपी दिया ₹125 और एसपी दिया ₹100, देन देयर इज 25% गेन ऑन इट। तो गेन होगा क्या इसमें तो लॉस होगा, चूंकि सीपी बड़ा है इसलिए लॉस होगा। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स है। तो यहां पर क्या राइट करेंगे? एफ हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज क्या होगा? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यही आंसर हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आगे देखें जो उसका सेकंड पार्ट है, इफ x% ऑफ 60 इज 72 देन x इक्वल टू 120। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करके देख लें, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है कि ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए क्या गिवन है? x% ऑफ 60 इक्वल टू 72 गिवन है। इसको सॉल्व करें, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो x अपॉन 100 इंटू 60 इक्वल टू 72। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको ट्रांसपोज कर दें तो 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 72 इंटू 100 और अपान में 60 हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मीन्स कितना आ जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 120। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 120, यही आंसर हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू 120 तो देन x इक्वल टू 120 निकल रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज क्या हो गया? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका। इसका मतलब इसमें क्या हम राइट कर देंगे? टी। इसका थर्ड पार्ट है 14/5 इक्वल टू 280%, माने ये परसेंट में चेंज किया गया तब इसका 80% आया। तो क्या है? क्या इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 40/5 है, परसेंटेज में फाइंड करेंगे इन परसेंट,
इसको जब परसेंट में निकालेंगे तो देखिए परसेंट में निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। तो 14/5 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा, इतने परसेंट बन जाएगा ये। तो 5 बन जा 5 और इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, मीन्स हो गया 14 × 20% मल्टीप्लाई कर दें तो 14 2 जा 28, 10 है तो 10 लगा दिया, 280%। ये आंसर हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू मीन्स हो गया है, इसको आपने टी राइट कर दिया। क्या राइट कर दिया, टी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यही आंसर हुआ आपका। देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट्स एट 10% पर एनम। If CP is ₹100, then its value after 2 years will be ₹81। माने CP दिया 100 रुपीज और डेप्रिसिएशन रेट दिया 10% पर एनम, तो द वैल्यू ऑफ मशीन पार्ट, तो 2 इयर्स टाइम दिया 2 इयर्स, तो वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 इयर्स के बाद में कितनी वैल्यू हो जाएगी वो निकालना है। तो जो निकालना है तो हमें कैसे निकालेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। क्या दिया है, डिप्रिसिएशन रेट या डिक्रीजिंग रेट कह सकते हैं, डिप्रिसिएशन रेट ऐसे राइट कर सकते हैं, डिप्रिसिएशन रेट। इससे आपको पता चल जाता है कि जैसे डिप्रिसिएशन रेट दिया 10% पर एनम दिया है, इट मीन्स हो गया कि जो आर की वैल्यू है निगेटिव लगेगी, माइनस में लगेगी, इसलिए इसको मेंशन कर देते हैं डिप्रिसिएशन रेट। और सीपी दिया है 100 रुपीज और यहां पर जो टाइम गिवन है, टाइम इक्वल टू 2 इयर्स गिवन है। कितना गिवन है, 2 इयर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स विल बी, किसकी, मशीन की, जो मशीन का पार्ट है, द वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, द वैल्यू ऑफ a small part, a small part after 2 years। तो आफ्टर 2 इयर्स इक्वल, तो जो ये आपका क्या है आफ्टर 2 इयर्स, ये आपका ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इंटू, और यहाँ चूंकि डिप्रिसिएशन रेट है इसलिए 1 - R/100 पावर n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, CP मीन्स हो गया ये जो आपका P था, क्या था यहाँ पर जो P की वैल्यू है, प्रिंसिपल है, वो गिवन है 100 रुपीज। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 1 माइनस रेट गिवन है 10/100 पावर 2। टाइम आपका कितना है, 2 इयर्स है। तो देखिए 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो 1/10, 1 - 1/10 सॉल्व करेंगे तो 10 बन जाए 10, और चूंकि माइनस लगा है तो 1 माइनस कर देंगे तो 9/10 हो जाएगा। तो इक्वल कितना आ जाएगा, 100 इंटू 9/10 पावर 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 9/10, ओपन कर रहे हैं, इंटू 9/10, 2 टाइम्स राइट करेंगे तो देखिए ये 2 0 है 10 के, ये 100 वाले 0 से कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल आ जाएगा 9 9 जा 81 रुपीज। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 रुपीज आ जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी स्टेटमेंट इसका क्या है, ट्रू है। तो यहां पर क्या, देन द वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स विल बी 81। तो ये आपका है ट्रू, तो टी राइट कर देंगे। क्या राइट करेंगे, टी। फिफ्थ पार्ट है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,500 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज इज ₹72। माने सिंपल इंटरेस्ट 72 रुपीज है, ये दिए हुए। तो अब देख रहे हैं 72 रुपीज है कि नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है उसको पहले हम राइट कर लें, ऑन ₹4,500, तो इसका मतलब P दिया है 4,500 रुपीज गिवन है, एंड रेट गिवन है 8% पर एनम, ये रेट दिया है।
और जो टाइम दिया हुआ है 73 डेज, ये डेज में गिवन है और इसको ईयर्स में चेंज करेंगे क्योंकि पर एनम रेट दिया है। तो ईयर्स में चेंज करने के लिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो 73/365 इतने ईयर्स बन जाएगा। इसको सॉल्व करने तो देखिए 73 से 5 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, 73 बन जा 73, 73 5 जा 365, तो इक्वल टू हो गया 1/5 ईयर्स। और आपका क्या होता है 1 ईयर इक्वल टू, या हम कहते हैं 1 डे। तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 1 डे में कितने हो जाएंगे 1/365 ईयर्स हो जाएंगे। अब देखिए सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या राइट करें, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला राइट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है इसमें 4500 है, इंटू रेट गिवन है 8, इंटू टाइम गिवन है 1/5, 5 आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, अपान में 100 है तो अपान में 100 कर दिया है, इंटू 100 और कर दिया। अब ये 4500 से 100 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दें। अब 5 से 45 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 8, तो 9 8 जा 72, क्या था सिंपल इंटरेस्ट इतने रुपीज। कितना कह रहा है इज रुपीज 72, माने सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 72 रुपीज, यही आ गया। मैंने सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया 72 रुपीज, ये निकल आया। तो क्या हो जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, कि ये भी स्टेटमेंट आपका क्या ट्रू है, यही आंसर हो गया। तो इसका मतलब टी राइट करेंगे यहां पर टी।